टेस्ट ड्राइव कीजिए आज ही महिंद्रा अर्जुन नोवो, अद्भुत टेक्नोलॉजी की मिसाल। वेलकम बैक। करियर मंत्रा में एक बार फिर से मौजूद हूं मैं सुनीता, लेकर आपके लिए कुछ खास टिप्स। जब भी हम करियर की बात करते हैं हम सीधे इसे ब्रेन से रिलेट करते हैं। आपका दिमाग कितना चलता है, किस ओर चलता है, लेकिन आज दिमाग नहीं बल्कि दिल की बात होगी। पावर ऑफ हार्ट को हम समझेंगे और एक बार फिर से हमारे खास मेहमान काउंसलिंग एक्सपर्ट और बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डायरेक्टर प्रोफेसर संजय बियानी मौजूद हैं, जो आज आपको पावर ऑफ हार्ट बताने वाले हैं। सर, करियर में पावर ऑफ हार्ट क्या इंपॉर्टेंस? देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला, मैं जो भी बात बोलता हूँ वो जो अनुभव और एक्सपीरियंस वाली बात है, मैं उन्हीं को शेयर करना चाहता हूँ और जो फील करता हूँ वही मैं बोलना चाहता हूँ। तो मैंने पर्सनली ये बात नोटिस की कि हमारा ब्रेन जो टॉप ऑफ हेड है, जिसको मैक्सिमम सप्लाई हार्ट से होती है, और ये जो हार्ट जो है ये ऐसी पावरफुल मशीन है कि और खास बात ये है कि एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट समटाइम मुझे वैल्यूएशन के लिए भी काम मिला, तो मुझे लैंड का वैल्यूएशन करना पड़ा, बिल्डिंग का करना पड़ा, पर मुझे अब लगता है कि वो कोई वैल्यूएशन थे ही नहीं। हालांकि मुझे प्रोफेशनल रिसिप्ट मिली उसकी, लेकिन मुझे लगता है कि असली जो चीज है वो है इंसान का ब्रेन, और ब्रेन से भी 10 गुना ताकतवर है हमारा हार्ट, जहां से इमोशंस आते हैं, जहां से फीलिंग्स आती है और जिसके कारण हमारा इस अर्थ के ऊपर जन्म होता है। हमारा जो हार्ट है वो 10 टाइम पावरफुल वैल्यूएबल है देन अवर ब्रेन। तो ब्रेन की वैल्यूएशन अगर मेरे से किसने पूछी तो मैंने की, उसकी वैल्यूएशन 100 करोड़, तो मुझे लगता है हार्ट उससे 10 गुना ताकतवर हुआ, तो इसका वैल्यूएशन हुआ 1000 करोड़। इट्स ए वेरी वेरी प्रीसियस प्रॉपर्टी विथ ए ह्यूमन बीइंग, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर यूजिंग ओनली 2% ऑफ अवर ब्रेन पावर एंड 2% ऑफ अवर हार्ट पावर। हम हमारी इन दोनों बेशकीमती जो असेट है, प्रॉपर्टी है, इसका 2% पूरी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। सो हार्ट जो है ये एक बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म है। अगर ये अगर अच्छे से इस्तेमाल हो तो हम करियर में अपने पैशन को, अपने जुनून को आसानी से बढ़ा सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपको समझाने को कहूंगी इसे कि कैसे हम समझे। मैं चाहती हूँ कि मैं एक डॉक्टर बनूं, उसके लिए मुझे चीजें याद करनी होगी, टर्म्स याद करना होगा, दिमाग को इस्तेमाल में लेना होगा। दिल की ताकत को कैसे इस्तेमाल में लें? मैं थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूंगा जो मैंने समझा, जो मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि कई लोगों ने मुझे बोला जब आपके पास दिल है भाई साहब, तो दिल तो पंपिंग करता है ना, ये इससे सोचा कैसे जाता है? कभी आपने ऐसा रखकर सोचा है? आप तो ऐसे ही रखकर सोचते हैं। तो आपका दिल सोचने के प्रोसेस में आपको कैसे मदद करता है? काफी सोचने के बाद और काफी एनालिसिस के बाद मुझे लगा कि हमारे ब्रेन का दिल वो पार्ट है हमारे थॉट प्रोसेस का, हमारी फीलिंग का, हमारे इमोशंस का, हमारे विचारों का वो सेगमेंट है जो सेल्फलेस हो गया और देना चाहता है। वो देने की जो फीलिंग जिसके अंदर आ गई है, जो निस्वार्थ हो गया है, जिसके अंदर सेल्फलेस हो गया है, उस पार्ट को आप ब्रेन के उस पार्ट को दिल बोल सकते हो। और उसके कारण यहाँ जो अच्छा फील होता है, उस फीलिंग के कारण आपको लगता है शायद ये वो यहाँ है। मुझे लगता है कि वो ब्रेन का ही एक ऐसा पार्ट है जो सेल्फलेस हो गया है, जो कुछ देना चाहता है। तो देने का नाम जो है ना, वो कह सकते हैं दिल जो है दे देना चाहता है और दिमाग ले लेना चाहता है। तो जब आपको अच्छा फील होता है, जब आप मस्ती में होते हैं, तब आप अच्छा पढ़ रहे होते हैं। आप गलती किए होते हैं और सॉरी नहीं बोलते और आप लोग दबे दबे रहते हैं, तो ये पढ़ नहीं पाते। अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडीज अगर आप देखें कि अगर आप में मेंटल ब्लॉकेज है, आप स्वस्थ नहीं है मेंटल रूप से, आप किसी का हार्म करके बैठे हैं, सो आप अपनी स्टडीज में कंसंट्रेशन नहीं बना पाते। सो अगर आपको चाहते हैं कि हम स्टडीज में प्रॉपर्ली कंसंट्रेट हो, हम अपनी ब्रेन और हार्ट को प्रॉपर्ली यूज करें, तो आपको पहले सेटिस्फेक्शन चाहिएगा, हैप्पीनेस चाहिएगी। और हैप्पीनेस किसी का भी नुकसान करने से कभी नहीं मिलती, किसी को भी अब्यूज करने से नहीं मिलती, किसी की भी क्रिटिसाइज करने से नहीं मिलती। हाँ, लेकिन अगर किसी की हेल्प करते हो और बोलते हो मे आई हेल्प यू, तब आपको बहुत मजा आता है। जब आप बोलते हैं आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक एंड आई विल नॉट रिपीट इन फ्यूचर, तब आपको बहुत मजा आता है और तब आप आसानी से अपना कंसंट्रेशन बना सकते हैं। लेकिन इस ताकत को दरअसल हम पहचाने कैसे? और डे टू डे लाइफ में आपने कुछ एग्जांपल्स जरूर दिए, लेकिन उस फीलिंग को, क्योंकि आपने भी कहा कि हम ये नहीं समझ पाते, ज्यादातर लोग ये नहीं समझ पाते कि वो दिमाग से क्या सोच रहे हैं और दिल से क्या करना चाहते हैं। इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करें? देखिए, दिमाग हमेशा तर्क करेगा, और मैं हमेशा ये बोलता भी रहा हूं, वो जीत जाते हैं जिन्हें ये लग जाता है कि वो जीत सकते हैं। ये लग जाने का मतलब है अपने इमोशंस, अपने फीलिंग, अपनी अंतरात्मा से उस चीज को जोड़ लेना। वो नहीं जीतते
जो सोचते रहते हैं हम जीत जाएंगे, हाँ, लेकिन वो जरूर जीत जाते हैं जिन्हें ये लग जाता है कि वो जीत सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वो चीज जो आपको फील हो चुकी है, वो चीज जो आपके पैशन में आ चुकी है, वो चीज जो आपके हृदय से आप उसे स्वीकार कर चुके हैं, वो चीज जो आपके फादर और मदर की इमोशंस के कारण क्रिएट हुई है। मैंने देखा है ऐसी चीज के कारण व्यक्ति क्या क्या काम कर जाते हैं और कितना बड़ा बड़ा काम कर जाते हैं। अगर किसी पर्सन के पास इमोशन है तो हम कहते हैं इसको कभी भी बदल देंगे, लेकिन अगर उसके पास इमोशंस नहीं है तो हम बोलते हैं तो ढीठ हो गया, ऐसा बोलते भी है। अब इसको बदला नहीं जा सकता, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज द पर्सन। तो गर्ल्स के बारे में ये कहा जाता है कई बार कि गर्ल्स आर वेरी इमोशनल, और कई लड़कियों को लगता है कि इमोशन हमारी कमजोरी है, लेकिन मुझे लगता है ये स्ट्रेंथ है। अगर आप इमोशनल है तो आप अपने आप को भी बदल सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी बदल सकते हैं। तो हार्ट जो है वो एक पावर है, उस पावर से माँ को आप हर घर में अपने बच्चों को इन्फ्लुएंस करते हुए देखेंगे और फादर को रिजेक्शन करते हुए देखेंगे, क्योंकि फादर जो है लॉजिक से बात करते हैं, लेकिन मदर की बातें बहुत आसानी से समझ में आती है। चलिए, तो इस पूरे लॉजिक को, पावर ऑफ हार्ट को आपने मेल और फीमेल में भी डिवाइड किया, और आपने अभी जिक्र किया कि अगर कोई लड़की है किस तरीके से वो सोचेगी, कैसे इमोशनली सोचेगी, और वही उसे आगे अचीव करने में हेल्प भी करता है। क्या मैं इसे इस बात से रिलेट कर सकती हूँ कि हाल के कुछ समय से देखें तो लड़कियां जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें लड़कों से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं? क्या इसे हम इससे भी जोड़कर देखें? यहाँ डे टू डे लाइफ में हम देख सकते हैं, कॉलेजेस में, स्कूल्स में लड़की पहले एक्सेप्ट करती है अपने टीचर को, इस वजह से वो ज्यादा सीख पाती है, इसलिए वो ज्यादा डिसिप्लिन में है, इसलिए उसकी लर्निंग अच्छी है। हमारे सारे जब रिजल्ट आने वाले थोड़ी समय में बोर्ड के, और आप हर रिजल्ट में देखेंगे लड़कियों का जो परफॉर्मेंस है वो डे बाई डे इम्प्रूव होता जा रहा है, और इम्प्रूव हो रहा है। पास्ट का एक्सपीरियंस भी ऐसा ही कहता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि बॉयज के अंदर ये पावर जो है नहीं, लेकिन नो डाउट जेनेटिकली गर्ल्स में ज्यादा है। और मैं उन सब तमाम गर्ल्स को आज जो यहाँ इस टीवी को, इस शो को देख रहे हैं, उनको बताना चाहूंगा कि नारी को ऐसी शक्ति नहीं बोला गया। ऐसे ही नवरात्र पे लड़कियों की पूजा नहीं की जाती हमारी सोसाइटी में। उनके पास एक अजीब सी पावर है जिसको बोलते हैं पावर ऑफ फीलिंग, और वो फीलिंग के कारण ही हील कर पा रही है वो, और वही उसी से वो कल्पना करती है और उसी से चीजें खिंचकर चले आती है। तो अटेंशन, आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए। अगर आप बैड सोचेंगे तो बैड चीजें घटेगी, और यदि आप गुड सोचेंगे तो गुड चीजें घटेगी। सोचना सीखिए, यानी कि दिल में अच्छा रखें तो आसपास भी अच्छाई फैलेगी और आप अच्छा अचीव भी करेंगे। लेकिन अपने दिल की ताकत को और बढ़ाएं कैसे? हार्ट की पावर को और कैसे पहचानें, कैसे बढ़ाएं? बहुत आसान है, आज ही समझ लीजिए, आज से बदल जाएंगे। आज मेरी बात को सुन लीजिएगा, लिख लीजिएगा और अप्लाई कर लीजिएगा। सुनने से नहीं बदलेंगे, लिखने से भी नहीं बदलेंगे, लेकिन अप्लाई करने से जरूर बदलेंगे। आप में से या हम में से कहूं, कितने लोग हैं जो इस अर्थ पे आने के बाद में आज और कल भी गलती ना किए थे? हम सब लोग गलतियां कर रहे हैं, ऐसा हम में से कोई भी पर्सन नहीं जो गलतियां नहीं करता। लेकिन अब मेरा दूसरा सवाल है, हमें से कितने लोग हैं जो अपनी गलती करने के बाद सहर्ष उसे स्वीकार करते हैं और हाथ जोड़कर बोलते हैं माफ करिएगा, पुनः नहीं होगी, आई विल नॉट रिपीट इन फ्यूचर? कितने ऐसे बोलते हैं? तो थोड़े से लाइट वेट हो जाइए और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगना सीखिए। और मैंने तो ये भी देखा पर्सनली कि मैन जो है उसकी प्रॉब्लम ईगो है। मैन को बहुत ईगो रहता है, उसको सॉरी बोलने से बहुत परहेज है, इसलिए ब्रेन हेमरेज के चांसेस उन्हीं को ज्यादा होते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम भी उन्हें ज्यादा होती है। आप चाहे इसको हॉस्पिटल्स में जाके भी चेक कर सकते हैं। सो मैं कहना चाहूंगा कि हम सब लोग ह्यूमन बीइंग है, हम सब लोगों को अपनी गलतियों के लिए सहज सॉरी बोलने की आदत पैदा करनी चाहिए। अगर हम ये कर सकेंगे तो मुझे लगता है कि हार्ट बहुत हेल्दी रहेगा। और कभी कभी दिल के ऊपर हाथ रखकर बोलिए शुक्रिया, थैंक यू, और अपनी गलतियों के लिए, अपने स्ट्रेस और टेंशन के लिए उसे सॉरी बोलना भी सीखिए। अगर ऐसा कर सके। काफी अच्छे सुझाव आपकी तरफ से, और मुझे उम्मीद है कि इन सुझावों को पाकर न सिर्फ करियर में अच्छा अचीव करेंगे ही तमाम यंगस्टर्स, हमारी यूथ ब्रिगेड, बल्कि सोशली भी अगर हम देखें तो ये काफी फायदेमंद होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर रियानी। तो अपने दिल की ताकत को समझें, पावर ऑफ हार्ट को समझें, ब्रेन का तो इस्तेमाल करें ही, लेकिन उस ताकत को भी पहचाने जो आपकी अंतरात्मा से आपको मिली है, और उसका अपने करियर में भी भरपूर इस्तेमाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
अरे सुनो भाई, काम एकदम परफेक्ट होना चाहिए। माय नेम केशव कुट्टी, करूं पेंट से पहले पुट्टी, पकड़ी की कर दे छुट्टी, ओनली बिरला व्हाइट वॉलकेयर पुट्टी। काम परफेक्ट होगा जब पेंट से पहले होगी बिरला व्हाइट वॉलकेयर पुट्टी। 70% पानी से बने इस शरीर को चाहिए मिनरल्स, इसीलिए लाखों डॉक्टर्स का भरोसा है मिनरल गार्ड टेक्नोलॉजी वाला सिर्फ एक्वागार्ड। एक चेहरे के पीछे कई चेहरे होते हैं और उन चेहरों के कई रंग कुछ हालात बयां करते हैं, कुछ दर्द को छुपा लेते हैं। जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, और जो होता है वैसा दिखता नहीं। करेंगे जाने माने चेहरों से आमने सामने की बात, फेस टू फेस पुरुषोत्तम वैष्णव के साथ, रविवार रात 8 बजे सिर्फ जी राजस्थान न्यूज पर। हमारे लिए हर केस एक चुनौती है, सवालों और पेचीदगियों की उलझी हुई गुत्थी। शुरुआत में हर कोई संदिग्ध होता है, सबूत और गवाह कभी भी कहीं भी मिल सकते हैं, और परत दर परत तफ्तीश हर राज खोल देती है। देखिए क्राइम रिपोर्ट रात 10:30 बजे सिर्फ जी राजस्थान न्यूज पर। प्लान्स तो बहुत हैं, बट हाउ डू आई सक्सीड? एमबीए तो कर लिया, अब जॉब का क्या? मैं कुछ बनना चाहती हूँ, बट उसका रास्ता क्या है? आज की युवा पीढ़ी में बहुत कंफ्यूजन है। आपके मन में लगता है कि आपके प्रश्नों के जवाब देने वाला कोई नहीं, तो आइए मेरे साथ मेरे शो में मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो। देखिए बैंग बैंग सोमवार से शुक्रवार शाम 4:30 बजे सिर्फ जी राजस्थान न्यूज पर। अगर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में होता है गंभीर मुद्दों पर मंथन, अगर आपके ग्रुप का है सामाजिक समस्याओं से सरोकार, तो बनाइए जी राजस्थान न्यूज को अपनी आवाज, जोड़िए जी राजस्थान न्यूज को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। हम देंगे आपके ग्रुप के मुद्दों को चर्चा के लिए बड़ा मंच। व्हाट्स ऑन व्हाट्सएप सिर्फ जी राजस्थान न्यूज पर। उठेंगे सवाल हक के लिए, छिड़ेगी बहस सच्चाई के लिए, हर अहम मुद्दे पर उठेगी आपकी आवाज। जब बोलेगा राजस्थान, बोले राजस्थान, शाम 5:30 बजे सिर्फ जी राजस्थान न्यूज पर।